अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर से हमने रिलेटेड रेट्स के क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू किया था। तो आज एक्सरसाइज 3.9 है हमारे पास, कैलकुलस जेम्स स्टीवर्ट की। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को चलें सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सर स्टेटमेंट आपके पास गिवन है कि इफ़ ए इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर एंड द सर्कल एक्सपैंड्स एज टाइम पासिस। सर्कल जो है वो टाइम के साथ साथ एक्सपैंड हो रहा है। हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है जी dA/dt, यानी एरिया में चेंज क्या आ रहा है, और ये हमने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ dR/dt, यानी चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि आपके पास रिलेटेड रेट्स में एक्चुअली हमने दो रेट्स को रिलेट करना होता है, तो उसकी एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने है। तो जैसा कि आपको बताया था कि स्टार्ट आपने करना है, जो चीज़ आपके पास गिवन है और जो आपने फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन कायम करना है। ठीक है, और वो रिलेशन मैथमेटिकल होगा ना, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ज़रा देखें, फाइंड आउट हमने करना है चेंज इन एरिया, और किसकी टर्म्स में करना है, आपने रेडियस के चेंज की टर्म में। तो सबसे पहले एरिया और रेडियस के दरमियान एक रिलेशन चाहिए, और वो रिलेशन भी इसी क्वेश्चन के अंदर छुपा होगा। जैसे अगर आप दोबारा फिर फर्स्ट लाइन को पढ़ें, इफ़ ए इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला मौजूद है जिसमें आर भी आ जाता है। ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया होता है बेसिकली हमारे पास, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया जिसमें एरिया को और रेडियस को हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका सिंपली ये होता है कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्यों लगाना है? क्योंकि देखें, हमें चाहिए dA/dt चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पर ए जो है वो फंक्शन है आर का, तो इसलिए हमें यहाँ पर चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो चेन रूल क्या होगा जी? सिंपली dA/dt यानी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इक्वल टू dA/dr। पहले आप डिफरेंशिएट करें ए को विद रिस्पेक्ट टू आर, देन आर को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सो अब यहाँ पर अगर देखें तो dA/dr बेसिकली एरिया का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। सिंपली आपने डिफरेंशिएट करना है पाई आर स्क्वायर को, यानी d/dr, और साथ में आ जाएगा वी हैव पाई आर स्क्वायर। पाई इज़ अ कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर पर पावर रूल लगेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा ओके। सो साथ में हमारे पास dR/dt भी साथ चलेगा ना, dR/dt। तो अब ज़रा आप जब यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो वी हैव टू पाई आर, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है dR/dt। तो दिस इज़ द आंसर। सिंपली देखें, dA/dt हमने एवेल्यूएट करना था इन टर्म्स ऑफ dR/dt, तो साथ में 2 पाई आर फैक्टर भी एक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं तो सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को जरा देखें। देखा, सपोज ऑयल स्पिल्स फ्रॉम अ रप्चर्ड टैंक एंड स्प्रेड्स इन अ सर्कुलर पैटर्न। और आगे भी दिखा हुआ है कि अगर उसका रेडियस जो है ऑयल का, ऑयल स्पिल जो बेसिकली वो जो सर्कुलर पैटर्न में है उसका इंक्रीज हो रहा है, और कांस्टेंट रेट्स इंक्रीज हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, दिस इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, या कुछ बुक्स में 2 मीटर भी है, तो आप 1 लेके चलें या 2 लेके चलें, इट्स अप टू यू। और हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट इज़ द एरिया ऑफ द स्पिल इंक्रीजिंग। जो आपके पास वो स्पिल जो सर्कुलर पैटर्न बन रहा है उसका कितनी तेज़ी से एरिया इंक्रीज कर रहा है, व्हेन पर्टिकुलरली कब बात करनी है हमने, जब आपका रेडियस 30 मीटर होगा। तो आसान अल्फाज में, आपके पास एक टैंकर है, उसके अंदर ऑयल है, और उसमें कोई ना कोई सुराख हो गया, वहाँ से आपका तेल बहना शुरू हो गया, और वो सर्कुलर पैटर्न में बह रहा है। ठीक है, और उसने यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ द जो ऑयल स्पिल है, जो सर्कुलर पैटर्न है, वो इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन, यानी dR/dt दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकेंड में आपके पास 1 मीटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है उसका रेडियस। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द स्पिल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 30 मीटर। तो सिंपली आपको एवेल्यूएट करना है जी dA/dt, यानी चेंज इन एरिया, dt ये फाइंड आउट करना है। और कब फाइंड करना है? पर्टिकुलरली जब आपका रेडियस जो है वो 30 मीटर होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 30 मीटर।
ठीक है, डी ए ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें डी आर ओवर डी टी भी गिवन है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें भी सर्कल की बात हो रही थी और अब भी सर्कल की बात हो रही है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक्चुअली है। ठीक है, तो आपके पास देखें डी आर ओवर डी टी, यहाँ पर उसने जनरली कह दिया था कि आपने इसकी टर्म्स में एरिया में चेंज फाइंड करना है, बट अब आपको डी आर ओवर डी टी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, आर की वैल्यू भी दे दी गई है, तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा। तो आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। चलें इसको ज़रा देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है दिस इज़, ऊपर वाले क्वेश्चन से डी ए बाई डी टी दिस इज़ इक्वल टू 2πr और साथ में है डी आर बाई डी टी चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ज़रा यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन को पुट करें। आपको डी आर ओवर डी टी जो चेंज इन रेडियस है वो 1 मीटर पर सेकेंड है और डी ए ओवर डी टी आपने जो वैल्यूएट करना है ये आर इज इक्वल टू 30 मीटर पर करना है। तो जस्ट वैल्यूज़ को इंसर्ट करें ज़रा। वी हैव 2π, रेडियस आपका होगा जी 30 और ओके सो डी आर ओवर डी टी वी हैव 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। तो जस्ट आप जब इसको सोल्व करेंगे तो वी हैव दिस इज 60π। अब आपने जस्ट करना ये है नेक्स्ट के जो आपके पास पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, उसको वैल्यूएट करके जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वही एक्चुअली हमारे पास फाइनल आंसर होगा, डी ए ओवर डी टी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सो यहाँ पर बेसिकली आपके पास यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना, एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2 डिमेंशन होती है ना, यहाँ से पता चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड है और ये 30 मीटर है तो दिस इज़ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।